Hello everyone, how are you? Welcome to Parvez classes. Today we will talk about second book, first chapter. फर्स्ट चैप्टर है हमारा राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, यानी हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जानते हैं। अब राजनीतिक से पता ही होगा आपको कि राजनीतिक है क्या, यानी पॉलिटिक्स। आपने पता ही होगा पॉलिटिक्स क्या है, यानी कि राजनीति जब हम अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखते हैं राजनीति, तो कैसी है हमारी राजनीति। फर्स्ट ये है कि लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव खुद किया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में है क्या। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके सरकार बनाते हैं। जब सरकार बन जाती है तो सरकार क्या काम करती है, यानी सरकार के क्रियाकलाप। ठीक है, सरकार के क्रियाकलाप क्या क्या है, उसमें लोगों की भागीदारी होना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि सरकार क्या काम कर रही है, क्या योजनाएं ला रही है, क्या कानून का निर्माण कर रही है। तो राजनीतिक सिद्धांत में यही है कि राजनीतिक सिद्धांत हमें बताता है कि सरकार के क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं, यानी कि सरकार क्या काम कर रही है, क्या योजनाएं लेके आ रही है, क्या लोगों के हितों के लिए सही है या नहीं है, क्या वाद विवाद उठ रहे हैं। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत में यही बताया गया है। राजनीतिक सिद्धांत यही है, यानी कि जो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, जो नेताओं के कामकाज से जुड़ी हुई है, कि नेता क्या हित के लिए, लोगों के हितों के लिए क्या कानून ला रही है, क्या योजनाएं लोगों के लिए बना रही है। तो ये राजनीतिक सिद्धांत है। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम में इसको कैसे लिखना है राजनीतिक सिद्धांत को, कि क्या क्या है राजनीतिक सिद्धांत, कैसे सरकार के क्रियाकलापों को चलाने की सीख देता है राजनीतिक सिद्धांत, कैसे राजनीतिक सिद्धांत बताता है कि लोगों की भागीदारी होना राजनीति में कितना ज़रूरी है। क्योंकि सरकार का चुनाव तो कर लिया व्यक्तियों ने, लेकिन ये ज़रूरी है कि उनके कामकाज क्या है, उसकी निगरानी रखना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है। राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पॉलिस से हुई है। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में पॉलिटिक्स, तो पॉलिस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नगर राज्य में होता है, यानी नगर राज्य में होना राजनीतिक का अर्थ है। यहाँ पे राजनीति क्या है, ये तो थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि कहाँ से आया है ये। अब इसका मेन जो मीनिंग है वो पढ़ते हैं। क्या है राजनीतिक, क्या है। राजनीति को परिभाषित करने के लिए विद्वानों के अलग अलग मत हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर राजनीति शासन करने की कला और राजनीति सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है ये, राजनीति है शासन करने की कला, यानी कि कैसे शासन करना है, यानी शासन व्यवस्था में कैसे सरकार को चलाना है, क्या कानून लाना है, क्या कानून जनता के हित में है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें राजनीति में आती है। ठीक है, शासन करने की कला, वो ढंग। ठीक है, राजनीति सरकार के क्रियाकलाप, राजनीति सरकार यानी सरकार क्या काम कर रही है। सरकार चुन ली गई है हमने, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि सरकार के क्रियाकलापों को देखना। तो सरकार के क्रियाकलाप को ठीक से चलाने की सीख देती है। ठीक से चलाने से अभिप्राय यह है कि ये ना हो जनता तो अपने प्रतिनिधि को चुन ले, आगे जाके सरकार बन जाए, लेकिन ये ना हो कि सरकार सिर्फ स्वयं हित के लिए काम करे, ना कि जनता की हित के लिए। तो यही इस सब की सीख कौन देता है, राजनीति देती है। ठीक है, तो राजनीति प्रशासन संचालन के विवादों का हल प्रस्तुत करती है। यानी संचालन क्या होता है, संचालन का अभिप्राय है कि सरकार का चलना, प्रशासन का चलना, यानी प्रशासन के कार्य कैसे चल रहे हैं, उसके विवादों को प्रस्तुत करती है, विवादों का हल प्रस्तुत करती है। यानी कि राजनीतिक प्रशासन संचालन के विवादों को हल प्रस्तुत करती है, यानी कि क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही है, तो उसमें वाद बहस होना, ये सब क्या है, राजनीति है। जैसे कि आपने संसद में देखा ही होगा कि क्या होता है, जो सांसद है
यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, जो नियम कानून सरकार द्वारा लागू होते हैं या लागू होने होते हैं उसमें क्या होता है, वाद विवाद चलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, राजनीति है। ये सब राजनीति भागीदारी करना सिखाती है, यानी राजनीति क्या करना सिखाती है, भागीदारी। भागीदारी मीन्स क्या है, यानी पार्टिसिपेट करना उन सब चीज़ों में। यानी अगर लोगों को पता होगा कि राजनीति क्या है, कैसे सरकार बनती है, कैसे कानून बनाए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें भागीदारी करना सिखाती है राजनीति। लेकिन आम व्यक्ति का सामना राजनीति के परस्पर विरोधी छवियों से होता है। आज राजनीति का संबंध निजी स्वार्थ साधने से जुड़ गया है। ठीक है, ये राजनीति है जो, तो इसका संबंध किससे जुड़ गया है, निजी स्वार्थ से। निजी स्वार्थ से अभिप्राय है कि आप जानते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो क्या होता है, चुनावों में लोग क्या करते हैं, राजनेता क्या करते हैं, यानी नेता लोग क्या करते हैं, नए नए क्या कर लेते हैं, वादे कर लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और एंड में क्या होता है, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है 5 साल तक तो उनका शासन चलेगा। तो यही है, राजनीति भागीदारी करना सिखाती है, और व्यक्ति का सामना राजनीति के परस्पर विरोधी छवियों से हो जाता है। विरोधी छवियों से होता है यानी कि जो छवियों ने दिखाई जाती है नेता द्वारा कि हम उनके हितों के लिए कार्य करेंगे, उनके क्षेत्र के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, उनके लिए स्वच्छ जल का प्रबंध करेंगे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेजेस खोलेंगे, पर ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर मामलों में। तो आज राजनीति का संबंध क्या हो गया है, निजी स्वार्थ से हो गया। यानी कि जो नेता लोग क्या करते हैं, अपनी जेब भरने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो ये राजनीति का संबंध इससे हो गया है। तो राजनीति के बारे में हमने पढ़ लिया। ये आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत। अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। राजनीति क्या है वो पढ़ लिया हमने, अब राजनीतिक सिद्धांत क्या है वो पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय राज्य में सरकार है, यानी कि राज्य में सरकार का होना, यानी किसी देश में क्या होना, सरकार। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय व लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करती है। यानी राजनीति ही बताती है हमें कि किसी राज्य में सरकार का होना, वहाँ स्वतंत्रता, यानी कि क्या है, स्वतंत्रता है, यानी कि लोग स्वतंत्र अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए। समानता है, यानी सबको वोट का अधिकार है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। व लोकतंत्र, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश में। लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी है कि व्यक्ति द्वारा क्या, नागरिक द्वारा अपने शासन का चुनाव खुद किया जाता है, जैसी अवधारणा का अर्थ ही है राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, ये हो गया राजनीतिक सिद्धांत। अब राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य, यानी राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य भी तो होना जरूरी है कि क्या उद्देश्य है इसके, वो पढ़ते हैं हम। नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में संगत ढंग सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। यानी राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य ही यही है कि जो लोग हैं, लोगों को यानी नागरिकों को पता होना चाहिए कि राजनीतिक प्रश्नों के बारे में सुसंगत ढंग से सोचें। ठीक है, और राजनीतिक सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आके, यानी आप जानते हैं कि जो नेता है वो वादे तो नए नए कर देते हैं, अच्छे अच्छे वादे कर देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो लोगों को ये नॉलेज होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, कि ये पॉसिबल भी है, जो नेता ने आपसे वादे किए हैं वो पॉसिबल भी है। तो उसमें सुसंगत ढंग से सोचना व राजनीतिक घटनाओं को, यानी राजनीतिक घटना यानी क्या क्या घटना हो रही है को सही तरीके से आंकना का प्रशिक्षण कौन देता है, राजनीतिक सिद्धांत देता है। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में बताया गया है कि आपके पास स्वतंत्रता, समानता और न्याय और लोकतंत्र जैसी अवधारणा है, जिसका आप प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, अपने शासक का चुनाव स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गणित के विपरीत जहाँ त्रिभुज या वर्ग की निश्चित परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आज़ादी का या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। यानी जब हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में क्या है, समानता है, यानी सबके साथ समान रूप से व्यवहार किया गया है, यानी सबको वोट डालने का अधिकार है। सार्वभौमिक मताधिकार क्या है कि सबको जो 18 साल है या उससे अधिक है उनको वोट डालने का अधिकार है। आज़ादी है। और न्याय की क्या है, अनेक परिभाषाओं से रूबरू करते हैं। यानी न्याय क्या करते हैं, यानी राजनीतिक व्यवस्था में भी तो बताया कि व्यक्ति न्यायालय में जाके जो भी उसके साथ अन्याय हुआ है उससे न्याय पा सकते हैं लड़कर। ठीक है, ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं।
हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना क्यों चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए हमें राजनीतिक सिद्धांत? राजनीति के बारे में पढ़ लिया कि राजनीति क्या है। राजनीति बताते हैं कि सरकार के जो क्रियाकलाप है उसको जनता क्या करे, नागरिक क्या करे, उसमें ध्यान दे, सोच विचार करे कि लोग जो राजनीति में नेता लोग क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो राजनीति के सिद्धांत को पढ़ना क्यों चाहिए? भविष्य में आने वाली समस्याओं के समय एक दृढ़ निर्णय लेने वाला नागरिक बनने के लिए, यानी कि भविष्य में जो भी समस्या आए उस समय एक दृढ़ निर्णय लेने वाला नागरिक बनने के लिए, यानी कि ये हो कि सरकार ऐसा ना करे कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके ऐसे कानून लेके आ जाए जो जनता के हित में ना हो। तो इसके लिए इसकी नॉलेज पहले से ही नागरिकों को होनी चाहिए कि उनके अधिकार क्या है, कि उनके अधिकार क्या है, जैसे मौलिक अधिकार कितने हैं, कौन से हैं, क्या है मौलिक अधिकार में, तो ये सब नॉलेज होनी चाहिए नागरिकों को। एक अधिकार संपन्न एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए, राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए, यानी कि एक अधिकार संपन्न एवं जागरूक नागरिक। जागरूक नागरिक कौन होता है? जिन्हें पता होता है कि देश विदेश में क्या चल रहा है। आप देश की बात कर लीजिए कि ये नॉलेज होनी चाहिए नागरिकों को कि कौन सी घटनाएं हो रही है, सरकार क्या निर्णय ले रही है, अगर विदेशी हमले हो रहे हैं देश में तो सरकार उसके लिए क्या क्या नीतियाँ ला रही है, क्या क्या फैसले ले रही है, क्या काम कर रही है। तो ये सब नॉलेज किसको होनी चाहिए? नागरिकों को होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो सरकार की जो शक्तियां हैं उस पर क्या कर सके, सरकार की शक्तियों अगर बढ़े ना, सरकार की शक्तियां बढ़े ना, उसके लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति उस पर प्रतिबंध लगाए अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करके। क्योंकि आपने सरकार का चुनाव तो कर लिया, ठीक है, आपने सरकार का चुनाव कर लिया, पर यह भी तो ज़रूरी है ना कि उन शक्तियों पर अंकुश लगाने वाला भी होना चाहिए, यानी व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए, नागरिक को खड़ा होना चाहिए अपने अधिकारों के लिए कि कौन सा अधिकार उसके लिए ज़रूरी है, अगर कौन सा अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो कहाँ जा सकता है, कौन सा कानून उसके लिए उपयोगी है, ये सब नॉलेज होनी चाहिए उसे। राजनीतिक सिद्धांत में ये कहा गया है। समाज से पूर्वग्रहों को समाप्त करने एवं एकता कायम करने के लिए, पूर्वग्रहों को समाप्त करने के लिए एवं एकता कायम करने के लिए। ठीक है, यानी ऐसा ना हो, जैसे आप जानते हैं कि चुनावों में धांधली होती है, घोटाले होते हैं, तो ये सब की नॉलेज भी किसको होनी चाहिए? नागरिकों को होनी चाहिए कि कैसे चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है। अगर कोई नेता ये तो नहीं है कि धांधली कर रहा है, घोटाले कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत ये बताता है। एवं एकता कायम करने के लिए, यानी एकता कायम करने के लिए ये बताने के लिए राजनीतिक सिद्धांत की सब लोग समान हैं, सब व्यक्ति समान है, सब नागरिक समान है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति लिंग वर्ग का हो, सब समान है अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए। तो ये एकता कायम करता है। शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए, शासन व्यवस्था यानी कि सरकार के क्रियाकलापों की नॉलेज के लिए, ठीक है, कौन से कानून पारित हो रहे हैं, किस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए क्या क्या कार्यवाही की गई है, तो ये शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए ज़रूरी है। फिर है लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान, यानी लोकतंत्र। भारत क्या एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान है, लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में अगर लोकतंत्र नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, लोकतंत्र की उपयोगिता क्या है, यानी यूज़ क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र। ठीक है, तो ये सब की नॉलेज कौन देता है? राजनीतिक सिद्धांत देता है। अधिकार एवं कर्तव्य को समझने के लिए, यानी चलो हमारे संविधान ने नागरिकों को, देश के नागरिकों को अधिकार तो दे दिए, मौलिक अधिकार, पर ये ज़रूर अगर मौलिक अधिकार दे दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे। एक के अगर उनको स्वतंत्रता का अधिकार है तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे को स्वतंत्रता का हनन करे। तो उनका कर्तव्य क्या है? किसी भी राष्ट्र का नागरिक होने के नाते उनके भी तो कर्तव्य होते हैं ना, कि जो नियम और कानून संविधान में दिए गए हैं उनका पालन करें, किसी की स्वतंत्रता का हनन न करे। तो ये सब की नॉलेज कौन देता है? राजनीतिक सिद्धांत देता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल जितनी भी शांति है, पीस है, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध होते हैं, दो देशों के बीच में विवाद उठते हैं, ठीक है, सीमा मामले में हो जाए या युद्ध के मामले में हो जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, तो ये सब राजनीतिक सिद्धांत में बताया गया है कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं?
यानी आप बता तो दिया हमने कि राजनीतिक सिद्धांत क्यों ज़रूरी है, पर यह भी तो पता होना चाहिए कि क्या पढ़ते हैं हम। राजनीतिक सिद्धांत में हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जीवन के विभिन्न पहलुओं, ठीक है, जैसे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता आदि। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत में जीवन के विभिन्न पहलू, यानी जीवन के विभिन्न पहलुओं से अभिप्राय क्या है कि जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, यानी स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता क्यों जीवन जीने के लिए ज़रूरी है? अब मान लो अगर स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है आपके पास, तो ना आप कोई रोज़गार चुन सकते हो, ना एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकते हो, ना शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब जो आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो ये जीवन के पहलुओं में तो आया है। और सामाजिक जीवन हो गया, सरकार और संविधान हो गया, तो ये राजनीतिक सिद्धांत में दिया गया कि संविधान में क्या है, विभिन्न कानून बन रखे हैं, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, सभी धर्म को समान अधिकार दे रखा है, न्याय, यानी कि न्याय होना चाहिए सबके साथ, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में लोगों का शासन बता रखा है, धर्मनिरपेक्ष में बता रखा है किसी एक धर्म को मान्यता ना देना, ठीक है, आदि जितना भी चीज़ें हैं, जितना भी मैंने आपको बताया, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, राजनीतिक सिद्धांत में हम पढ़ते हैं, इसके बारे में नॉलेज लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना, ठीक है, पढ़ना बता दिया मैंने आपको, क्या आते हैं ये भी बता दिया, क्यों ज़रूरी है ये भी बता दिया, क्या है ये भी बता दिया। अब राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना, यानी हम अपने व्यवहार में कैसे राजनीतिक सिद्धांत को उतारें, उसके बारे में पढ़ते हैं। राजनीति का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है, यानी राजनीति का स्वरूप क्या होता है, बदलता रहता है। राजनीतिक सिद्धांत जैसे कि स्वतंत्रता और समानता का व्यवहार में उतारने का काम बहुत मुश्किल है और अपने पूर्वग्रहों का त्याग कर उन्हें अपनाना चाहिए। यानी आप जानते हैं कि राजनीति का जो स्वरूप है वो बदलता रहता है। जैसे कि आप जानते हैं स्वतंत्रता समानता तो दे दी गई है हमें, लेकिन लोगों की पुरानी सोच जो है अभी भी वो टिकी हुई है, लोग भी अभी भी मानते हैं, जैसे अछूत जैसी घटना हो गई या भेदभाव, जैसे कि नीची जाति का खाना नहीं खाना चाहिए, उनका पानी नहीं पीना चाहिए, झूठा नहीं पीना चाहिए, उनके घर में नहीं जाना चाहिए, तो लोगों के अंदर अभी भी वो मान्यता छुपी हुई है। तो इसको व्यवहार में उतारना बहुत ज़रूरी है, चाहे स्वतंत्रता हो चाहे समानता हो। लोग अभी भी जो गरीब लोग हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं कि ये गरीब है, ठीक है, तो इनको ये अधिकार नहीं देना चाहिए, या ये मंदिर में नहीं जा सकते। महिलाओं के साथ भी अभी भी बहुत सारे दुर्व्यवहार किया जाता है, संविधान में इतने सारे प्रावधान दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, हमने पढ़ तो लिया, समझ तो लिया, संविधान में भी लिखे गए, लेकिन एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि इस पर अमल करें, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत के व्यवहार में उतारने में यह है। आगे पढ़ते हैं क्या है। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा हम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अपने विचार और भावनाओं का परीक्षण कर सकते हैं। जैसे कि आपने जान लिया कोई कानून बन रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में क्या है, तो व्यक्ति को उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। पहली बात तो कि वो कानून क्या बन रहा है, किसके ऊपर बन रहा है, तो वो व्यक्ति कैसे कर सकता है, वो स्वतंत्र है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है ना, हम लोगों को भाषण देने का अधिकार है, तो अपने बात रखने का अधिकार है, यानी हम अपने विचार क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं कि वो कानून आना चाहिए चाहे ना आना चाहिए। तथा भावनाओं को परीक्षण करने का अधिकार है, यानी हमें विचारों और भावनाओं का परीक्षण करने का अधिकार है। हम ये समझते हैं कि सच्चे नागरिक किसी देश का विकास कर सकते हैं। आप सच्चे नागरिक से अभिप्राय क्या है यहाँ पे, जिन्हें राजनीतिक सिद्धांत का नॉलेज हो, जिन्हें राजनीति का सिद्धांत हो, यानी पता हो कि सरकार की क्या नीति आने वाली है, क्या योजनाएं आने वाली है, सरकार कैसे काम कर रही है, या कोई अगर टकराव हो गया किसी देश के साथ तो उस सरकार ने क्या फैसले लिए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो हम राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है, देश का विकास होता है। जब नागरिकों को नॉलेज होती है, जब नागरिक लोग सचेत होते हैं कि राजनीति में चल क्या रहा है, तो वो अपने अधिकारों के लिए क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। अगर कोई उल्लंघन होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती हैं जो देश के विकास में सहयोग देते हैं। राजनीतिक सिद्धांत कोई वस्तु नहीं है। जब हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं तो वो वस्तु नहीं है, ठीक है, कोई वस्तु नहीं है राजनीतिक सिद्धांत, यह अनुचित संबंधित है। उदाहरण के लिए समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर है, फिर भी महिलाओं, वृद्धों या विकलांगों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। अंत हम कह सकते हैं कि पूर्ण समानता संभव नहीं है, भेदभाव का आधार जरूरी है। अब आप जानते हैं कि समानता का अधिकार तो दे रखा है संविधान में, लेकिन समानता का अभिप्राय ये नहीं है कि सभी के साथ समान अवसर,
का होना, महिलाओं, वृद्धों, विकलांगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। अंत हम कह सकते हैं कि पूर्ण समानता संभव नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि महिलाओं का योगदान भी राजनीतिक व्यवस्था में कम रहा है, ठीक है, क्योंकि हम जब महिलाओं का इतिहास देखते हैं तो महिलाओं के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार हो रखा है। महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, ठीक है, महिलाओं को स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को मंदिरों में जाना नहीं दिया जाता था। तो महिलाओं के साथ भी बहुत क्या हो रखा है, दुर्व्यवहार हो रखा है। वृद्धों के साथ या विकलांगों के लिए, विकलांगों के साथ भी होता है। तो इनके लिए क्या की गई है, अलग अलग व्यवस्था की गई है, यानी इनको अलग अलग अधिकार दे रखे हैं। यानी कि आप महिलाओं के अधिकारों की बात करें तो महिलाओं को भी क्या दे रखी है, सीटों का प्रावधान दे रखा है, विधानसभा की सीटों में आरक्षण दे रखा है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग प्रावधान दे रखे हैं, क्योंकि जो ये व्यक्ति हैं, जैसे महिलाएं हो गई जिनके साथ इतिहास में भेदभाव हो रखा है, दलित हो गए, तो सबके साथ समान रूप से व्यवहार नहीं किया जा सकता। ये ज़रूरी है कि जो लोग पिछड़ गए हैं तो उनको भी समाज के बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ाना है, तभी देश का विकास हो पाएगा। पूर्ण समानता संभव नहीं है, भेदभाव का आधार जरूरी है। भेदभाव का आधार जरूरी है, आप मानते हैं कि दलित लोग हैं जिनके साथ पुराने काल से ही क्या होता आ रहा है, भेदभाव होता आ रहा है, उनको शिक्षा का अधिकार से वंचित किया जाता था, ठीक है, तो उनके साथ बहुत भेदभाव होता था, तो वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो इसलिए उनको आरक्षण का प्रावधान रख रखा है संविधान में। तो वैसे ही आप जाने कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ भी बहुत भेदभाव हुआ है, उन्हें पढ़ाई का अधिकार से वंचित किया जाता था, यानी शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाता था, इसलिए महिलाएं पिछड़ गई है। तो उनके लिए विधानसभा की सीटों में भी आरक्षण रख रखा है। तो ये सब चीज़ें कर रखी हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ऐसा इसलिए है कि समानता न्याय जैसे शब्दों का सरोकार किसी वक्त के बजाय अन्य मनुष्य के साथ हमारे संबंध से होता है। राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में अपने जीवन का व्यवहार से भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी राजनीतिक सिद्धांत ही बताता है कि राजनीतिक चीज़ों के बारे में, यानी कि राजनीति में चल क्या रहा है उसके बारे में बताता है। उसकी भावनाएं, यानी हमें कैसा अपना भावनाएं व्यक्त करनी है, यानी कि अगर कोई कानून बनने वाला है या आने वाला है तो हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं कि हमारे लिए वो अच्छा है या गलत है, ठीक है। तो इसलिए बोला है समानता न्याय जैसे शब्दों का जो सरोकार है वो किसी वक्त के बजाय अन्य मनुष्य के साथ हमारे संबंधों से संबंध है। समानता का जो व्यवहार है वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य से जुड़ा हुआ है। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में अपने जीवन का व्यवहार से भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। राजनीतिक विज्ञान में राजनीति दो अलग अलग धारणाएं हैं। जब हम राजनीति पढ़ते हैं व राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो दोनों अलग अलग क्या है, धारणाएं हैं। राजनीतिक विज्ञान का जन्म राजनीति से पूर्व हुआ है, यानी राजनीतिक विज्ञान का जन्म राजनीति से पूर्व हुआ है। ये नैतिकता पर आधारित है, जबकि राजनीति अवसर सुविधा पर आधारित है। राजनीतिक विज्ञान में बताया गया कि लोगों के लिए नैतिक है, ये सही है, अच्छा है, उस पर आधारित है। जबकि जब हम राजनीति अवसर सुविधा पर आधारित है, क्योंकि राजनीति क्या देता है, हमें अवसर देता है, सुविधा देता है, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र और ये धर्मनिरपेक्ष, ये सब तत्व किसमें है, राजनीतिक सिद्धांत में। तो ये हमें क्या देता है, अवसर सुविधा प्राप्त करता है। इसको स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है।